सो अभी तक लास्ट टाइम तक आपने जहाँ तक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, लाइक in this case we studied that a point charge, a positive charge q moves from point a to b. इधर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट था दिस वाज अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या वो उनके पैरेलल हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल हो सकता है। यहाँ पर आपने फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। नाउ कम्स अ प्रॉब्लम इन विच इफ डी एल इज नॉट अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर आपके पास ये जो एल है डिस्प्लेसमेंट है ए से बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, इफ दिस इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपके पास ये एंगल क्या है, थीटा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्लू वेक्टर से शो हुई है। सो अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। ये एंगल थीटा हमें जो शो किया हुआ है वो ये है, और इस रेड को मैं भी बाद में बताती हूँ कि व्हाट इज दिस। सो अब ये ए टू बी क्या है आपके पास, ए टू बी एल है, डिस्प्लेसमेंट है। अब जो हमारे पास एंगल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान, उसे हम पाई माइनस थीटा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या आएगा, पाई माइनस थीटा हो सकता है वो। ये जो ग्रीन से मैंने शो किया है ये आपके पास कौन सा एंगल है, वो एंगल है आपको गिवन एंगल कौन सा है, द गिवन एंगल आपके पास है इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और इस लाइन के दरमियान। लेकिन ये लाइन अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपके पास राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। सो आपके पास ये जो एंगल होगा वो कौन सा बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देख लो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में आपके पास एल है। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये बाकी ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये पाई माइनस थीटा बनेगा। अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एल। अब यहाँ पर अगर आप इसको पुट करना चाहें, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एल। यहाँ पर अगर आप देखना चाहो ई डॉट डी एल की वैल्यू कैसे आएगी, अब ई डॉट डी एल में आपके पास एंगल कितना आ रहा है, पाई माइनस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान एंगल क्या, पाई माइनस थीटा। और इसको अगर हम अलग से ड्रॉ करके देखें, देखो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर देखी है, जैसे वर्क डन किया। अगर ये एक ब्लॉक है जिसे आप एक रस्सी के साथ बांध के, अगर आप इसे किसी थ्रेड के साथ इस पॉइंट पे क्या लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स है और इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव कर रहा है। सो द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज एंगल थीटा। अब अगर आपने वर्क डन फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, इस फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स एफ है तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वो आएगा वो एफ कॉस थीटा। वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रही है, एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल आपके पास ये डायरेक्शन में। हमने एल का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड हो। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो कंपोनेंट अलाइंड होगा वो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा। आप यहाँ से या तो ये देख सकते हैं कि ये डी एल कॉस थीटा आएगा आपके पास। अगर डायरेक्टली इधर से देखो तो ये डी एल कॉस थीटा आ रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डी एल कॉस थीटा इस डायरेक्शन में,
सो आप जब ई डॉट डी एल लेंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ई डॉट डी एल में या तो आप लिख सकते हैं ई इंटू डी एल कॉस पाई माइनस थीटा, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ई डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू माइनस ई डी एल कॉस थीटा, क्योंकि ये जो रेड वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, इस एल वेक्टर का कंपोनेंट ड्रॉ किया, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से एंटी पैरेलल आ रहे हैं। सो आप उसको नेगेटिव साइन के साथ भी शो कर सकते हैं, या मैथमेटिकली यू कैन राइट के ई डी एल इज इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस कॉस थीटा के। सो दिस माइनस ई कॉस पाई माइनस थीटा इंटीग्रल ए टू बी डी एल, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सो इंटीग्रल ए टू बी डी एल का मतलब है कि ये अगर आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो टोटल किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई एल cos of theta. So the electric potential difference will be equals to E into L cos of theta. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रेट लाइन की सूरत में क्या आता है, E इंटू एल आता है। बट इफ दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज मेकिंग सम एंगल, तो अगर ये कोई एंगल बना रही है तो आप इसका वो कंपोनेंट लिखेंगे विच इज अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है वो क्या है, डी एल कॉज ऑफ थीटा। सो ये डी एल कॉज ऑफ थीटा पुट करने के बाद अगर आप उसे ए टू बी तक इंटीग्रेट करते हैं, सो ये क्या आ जाएगा, ई एल कॉज ऑफ थीटा। या आप सिंपली अगर बहुत ही डायरेक्ट वे में लिखें तो जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा था, ई एल लिखा था, डायरेक्ट आपने इसको फाइंड किया था ई एल, यहाँ पर आपके पास ये जो एल है वो स्ट्रेट लाइन की बजाय क्या है आपके पास, दिस इज मेकिंग सम एंगल। सो ये जो एल है अगर आप इसको डायरेक्टली उसी मेथड से लिखो तो इस एल की जगह आप ये वाला रेड कंपोनेंट ले लेंगे जो क्या होगा, एल कॉस ऑफ थीटा होगा। सो आपके पास जो पोटेंशियल आपके पास स्ट्रेट लाइन के केस में ई एल आया था, अगर आपके पास वो स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग एंगल सम थीटा तो वो क्या आ जाएगा, ई एल कॉस ऑफ थीटा। अगेन ये वही बात जो मैंने लास्ट टाइम इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइन की थी, इट टेक्स नो वर्क टू मूव अ चार्ज एट राइट एंगल्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने ये बात की थी कि इस पॉइंट पे इस लाइन के अलोंग आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो देयर इज नो वर्क डन। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ब्लू से शो की हुई है और रेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन पोटेंशियल, हेंस देयर विल नॉट बी एनी वर्क डन। आपके पास इस पॉइंट के अलोंग कोई एनर्जी चेंज नहीं है, ये जो लाइन है रेड लाइन इसके अलोंग कोई एनर्जी चेंज नहीं है क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है। सो इस लाइन के अलोंग अगर कोई एनर्जी चेंज नहीं है दैट मीन्स वर्क डन अलोंग दिस लाइन विल बी जीरो। इस लाइन के अलोंग आपके पास वर्क डन भी क्या होगा, so work done along this line will be zero, this dotted line. So if electric field and displacement vector and the are perpendicular, that means E dot dl zero, that means change in potential zero. So we can say that it takes no work to move a charge along a perpendicular line to the electric field. So if this line is perpendicular to this, तो आप कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन है, और अगर आपके पास एक सरफेस है तो हम कहेंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये एक डायग्राम मैंने शो की है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है उसके अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके अलोंग अगर हम डिफरेंट सर्कुलर सर्फेसेस या स्फेरिकल सर्फेसेस बनाते हैं तो ईच स्फेरिकल सर्फेस विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप इनमें से ये जो येलो लाइन से शो की हुई है कोई भी एक पोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो वो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। सो आप कह सकते हैं कि आपके पास उस पूरी सरफेस के अलोंग अगर हम मूव करते हैं तो आपके पास उस पूरी सरफेस के अलोंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा या वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर आप एक सरफेस से दूसरी सरफेस में मूव करते हैं सो देयर विल बी सम चेंज इन पोटेंशियल एंड देयर विल बी सम वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस।
as far as you are on the one surface, there will not be any change in potential, but when you move from one surface to other, there will be some change in potential and the work done will be needed. दिस इज योर होमवर्क। ये मैं आपको कुछ हिंट भी बता देती हूँ और आप इसे अपने पास देख भी नहीं आपने करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। अब आपके पास देयर आर 3 पॉइंट्स मेंशन ए, बी एंड सी। आपने इन्हें रैंक करना है इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ए, बी एंड सी में। वैसे जैसे आप देख लो बी से सी में, इफ़ यू मूव फ्रॉम बी टू सी, so this displacement will be along the perpendicular direction to the electric field। B और C के ऊपर पोटेंशियल इक्वल होगा, आप इस डायग्राम से देख के बता सकते हो। सो आपने इन तीनों पोटेंशियल्स को डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से क्या करना है, रैंक करना है कि आपके पास किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ज़्यादा है। ये आपका होमवर्क है। और एक होमवर्क ये है कि आपने ये क्वेश्चन किया था कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, इस डायरेक्शन से इधर की तरफ मूव कर रही हैं, इफ़ अ पॉइंट चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, सो आपने बताया था कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वी ए पे क्या थी, बी पे क्या थी, एट विच पॉइंट ए और बी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी लार्जर। आपने वहाँ पर इसको कैलकुलेट किया था। इनिशियली यहाँ पर आपने फाइंड किया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यू ई इंटू एल आया था। सो आपने इन दोनों को सेपरेटली बताना है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज हो तो आप बताएं कि ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ये आपके होमवर्क के 3 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट्स टुवर्ड पॉजिटिव एक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इस डायग्राम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से बी पॉइंट के दरमियान डी डिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट के दरमियान एल डिस्टेंस है। और ये वाला होमवर्क आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। 3 होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ये तीनों आपने करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ पर आपको मैम ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये दोबारा एक दफा बता दें किस तरह करना है। कौन सा, ये जो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन था वो वाला। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो नहीं की गई। ये ए टू बी और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेट्स सपोज जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही हैं, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है। लिखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे शो नहीं हुई हुई, लेकिन इस तरह से आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रही हैं, पॉइंट आउट कर रही हैं। ये देखो इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए आपने बताना है कि बी पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है और ए पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई इज इक्वल्स टू ए ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको बताना है कि पॉइंट बी पे एनर्जी क्या है और पॉइंट ए पे एनर्जी क्या है। आपको गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। या आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी चेंज आप बता सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी फाइंड करेंगे आप, क्योंकि वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एल के। सो अगर आपके पास यहाँ पर आप बी पॉइंट से ए की तरफ मूव करते हैं तो आपने बताना है कि आपके पास जब आप बी से ए की तरफ मूव करते हैं, सो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ a charge q moves from point A to B। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, छोटी सी एक डेरिवेशन है मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर फ्यू स्टेप्स। ये एक पॉइंट चार्ज q है जिसके अराउंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पार्टिकल विद द पॉजिटिव चार्ज q प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। जाहिर है इफ चार्ज है सम इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अराउंड किसी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। टू मेजर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी यूज सम टेस्ट चार्ज
अगर आप टेस्ट चार्ज को देखते हैं तो आपके पास टेस्ट चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, सो ये डी एस क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि आउटवर्ड है। हम ये सपोज करते हैं कि हम इस टेस्ट चार्ज को इस पी पॉइंट से किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे ले जाते हैं, बिकॉज एट सम इनफाइनाइट डिस्टेंस द पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। सो आपके पास फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज किसी फाइनाइट डिस्टेंस से किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाता है, सो एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस द पोटेंशियल विल बी ज़ीरो. So the change in potential difference will be equals to minus integral E dot ds, and delta V will be equals to final potential minus initial potential, and this will be equals to minus from the formula integral कहाँ से कहाँ तक, आप r distance से, finite distance क्या था, ये r distance था, और इसको final किस distance पे ले गए, किसी infinite distance पे, so minus r to infinity E dot ds, where electric field due to a point charge किसके इक्वल होगी, electric field of a point charge will be equals to 1/4 pi epsilon naught q over r square. अब यहाँ पर जब आप चेंज इन पोटेंशियल की बात करते हो, सो हमने ये सपोज किया कि जो टेस्ट चार्ज है वो फाइनली किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया. इफ दिस इज एट सम इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. और ये एट दिस डिस्टेंस, इस पॉइंट पे पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, वी है. सो ये आ जाएगा वी एफ की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, एंड वी आई की जगह क्या आ जाएगा, वी विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब देखो जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे, ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, अगर आप इसे यहाँ पुट करते हो ई डॉट डी एस में, ई डी एस में, तो क्या होगा, आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी माइनस 1/r इंटीग्रेशन आएगी आपके पास. Sorry. सो इंटीग्रल 1/r स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, माइनस 1/r. सो आप जब माइनस 1/r में लिमिट्स पुट करेंगे r टू इन्फिनिटी की, सो आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, एंड r इज जस्ट अ वेरिएबल शोइंग द डिस्टेंस. सो अगर आप कैपिटल R को स्मॉल r से रिप्लेस कर देते हैं, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r. अगर आप एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r. The electric potential due to a single charge particle at a distance r from the charge particle is v is equals to 1/4 pi epsilon naught q over r. V has the same sign as q. That means if the charge is positive, electric potential is positive. If charge is negative, electric potential will be negative. And the potential due to the collection of charge particle will be equals to summation of all these electric potentials. The potential is the algebraic sum of individual potential. Algebraic sum इसलिए कि आप इसमें साइंस को भी इंक्लूड करेंगे, डायरेक्शंस को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है. इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ शो की है. We have 4 charges located at 4 edges of the sphere. What is the electric potential at point P? P क्या है, at center of the sphere है. Located at the center of the sphere of the charge particles shown, the distance d is 1.3 मीटर, यानी स्केयर की हर साइड कितनी है, 1.3. तो आपके पास चारों 4 चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है. अब क्योंकि स्केयर है और स्केयर में आपने सेंटर के ऊपर फाइंड करना है, सो हर चार्ज का स्केयर के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. सो दिस डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एवरी चार्ज. सो और ये चार्ज से आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे,
अगर आप ये डायगोनल वैल्यू फाइंड कर लें, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से ये डायगोनल डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो उसका हाफ क्या होगा, आपका पास डिस्टेंस होगा हर चार्ज का उसके सेंटर से। अब वो डिस्टेंस फाइंड करके अगर हम Q1/r + दिस इन सब का सम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ये एग्जांपल आप एक बार देख लें, अगर आपको यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं।